हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल नई सीरीज़ और ये सीरीज़ का नाम है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, टोटल 1018 मतलब कि 1018 जो टोटल मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव्स। और वो ऑब्जेक्टिव कहाँ से रहेगी आपकी, या तो आपकी रैनबो बुक से रहेगी या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ये जो दो किताबें टोटल 27 चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर जितनी भी ऑब्जेक्टिव है यथासंभव जितना हो सकता है वो टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 1018 ऑब्जेक्टिव है, 1018 ऑब्जेक्टिव है। तो इस 1018 ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 1018 ऑब्जेक्टिव, इसको हम लोग 20 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे। टोटल 20 दिन के अंदर ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो जाएगी। हर रोज़ हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी नहीं होगी। जल्दी जल्दी 50 ऑब्जेक्टिव हर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ये वीडियो सीरीज़ अगर आप देख लीजिएगा तो आपकी जो बुक पोर्शन है, बुक के साइड का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से जो है कंप्लीटली जो है ख़त्म हो जाएगी। और आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया होगा आपको क्लासरूम में मिला भी होगा ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। इससे पहले कि हम इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करें, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर इस पीडीएफ फाइल को लेना चाहते हैं तो ये 1018 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ फाइल आपको जो है 50 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। आपको मतलब आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। आप इसे प्रिंट करके घर पे जो है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और कोचिंग चलाते हैं, अगर आपकी कोचिंग के नाम से इसको चाहिए तो वो भी हम लोग करते हैं। आप डिस्कस कर सकते हैं 90 65 82 98 62 पे आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द ऑथर ऑफ ह्यूमन नॉलेज इट स्कोप एंड लिमिट्स, यानी जो ये किताब है ह्यूमन नॉलेज एंड इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ये इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर बर्ट्रैंड रसल है। द नॉवेल ग्रो डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ, यानी कि जो नॉवेल होती है, जो उपन्यास होती है, वो इंसान की यानी हमारी जो ज़िंदगी होती है उससे ग्रो आउट होती है, मतलब कि उससे जो निकलती है। नॉवेल जो होता है उसके अंदर जो कैरेक्टर होता है या कहानी जो होती है एक इंसान की ज़िंदगी से निकलती है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड डॉक्टर किंग हैव, मतलब कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के पास कितने बच्चे हैं? आप देखिए, आपको लगता होगा ये अलग से है, आप जाइए चैप्टर को पढ़िए आपको पता चल जाएगा। मार्टिन लूथर किंग के पास 4 बच्चे हैं और मार्टिन लूथर किंग अपने स्पीच में कहते हैं आई हैव 4 चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे जो मार्टिन लूथर किंग जो है उनके क्या है, 4 बच्चे हैं। जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, जो द अर्थ के जो बेंजी के जो पिता है जॉनसन, वो क्या थे, वो जो है इंटरेस्टेड होते थे किस चीज़ में, टॉकिंग में, यानी कि बातचीत करने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे। महात्मा गांधी वर्क रिवील दैट ही वॉज द ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, महात्मा गांधी के जो काम है वो बताते हैं कि वो जो है एक बहुत ही मास्टरपीस, मतलब कि बहुत ही समझिए गुरु एक्सपर्ट जो थे। कौन? महात्मा गांधी। द ऑथर ऑफ नॉवेल टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड अ बर्ड के जो ऑथर है, उसके जो लेखक है वो कौन है? मुल्क राज आनंद। ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आई है आपको। द ऑथर ऑफ द नॉवेल एरो ऑफ गॉड, एरो ऑफ गॉड के जो ऑथर हैं वो कौन है? चिनुआ अचेबे। चिनुआ अचेबे नाम के जो व्यक्ति, यहाँ पे हिंदी में हम आपको इसलिए दे दें ताकि आप इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएट कर सकें। तो चिनुआ अचेबे जो है ये जो ऑथर हैं किसके? एरो ऑफ गॉड के। इंडियन पीपुल बी रिकॉन एज बिलोंगिंग टू विच रेस, यानी कि जो इंडियन लोग हैं वो किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, उसकी जो जाति है वो कौन सी है? तो जो इंडियन लोग हैं उसकी जो जाति है वो कौन है? कॉकेशियन, कॉकेशियन रेस, मतलब कि कॉकेशियन प्रजाति से जो भारतीय लोग हैं वो बिलोंग करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है इट इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू निग्लेक्ट योर नेबर्स, ये जो कहाँ से लिया गया ऑब्जेक्टिव है? ये ऑब्जेक्टिव जो है अ मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। तो इट इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू निग्लेक्ट योर नेबर। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, यानी कि हम अपने अधिकार पाने के क्रम में, इन द प्रोसेस ऑफ मतलब कि क्रम में, यानी हम जो अधिकार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उसके क्रम में हमें गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस, मतलब कि हम अपना अधिकार पाने के लिए वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड, हमें क्या होना चाहिए? गलत कामों का जो है गिल्टी यानी कि दोषी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए धरना प्रदर्शन, लोकतंत्र जो होता है उसके अंदर धरना प्रदर्शन हर व्यक्ति की जो है अधिकार होती है, लेकिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना कोई हथियार के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप धरना कीजिए और पूरे के पूरे बस को आग लगा दीजिए, तो ये तो रॉन्गफुल डीड हो गया। तो
डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अपने जो समर्थक हैं उनको कहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन तो यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हमें वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड, हमें जो है गलत कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए, उसका दोषी नहीं होना चाहिए। ठीक है। The under secretary had to put a charpoy for himself in the back veranda because अंडर सेक्रेटरी को चारपाई मतलब कि जो चारपाई थी वो अपने बरांडा के अंदर, मतलब अपने जो ओसारा जो होता है उसके अंदर लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि काका ऑक्यूपाइड द रूम, यानी कि नानू काका आ गए थे और उसकी माँ ने, यानी जो सेक्रेटरी थे उनकी माँ ने नानू काका को सेक्रेटरी के रूम में ठहराया था, इसीलिए सेक्रेटरी को बरांडा में सोना पड़ा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इंग्लिश इज़ यूज एज इंडिया सिंगापुर मलेशिया, यानी इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, यानी द्वितीय भाषा के रूप में इंडिया, सिंगापुर और मलेशिया जो है उसके अंदर यूज़ की जाती है। तो याद रखिए इसमें बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बन सकती है। इंग्लिश इज यूज्ड एज इंडिया, तो सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन सिंगापुर। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन मलेशिया। ये तीनों इंडिया, सिंगापुर और मलेशिया के अंदर द्वितीय भाषा के रूप में, सरकारी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में जो है इस्तेमाल होती है क्या चीज़? इंग्लिश। द पिसांट वॉज रिच इन कंपेरिजन टू इंडिया। द चाइनीज़ पिसांट का मतलब क्या होता है? पिसांट का मतलब होता है जो किसान होते हैं, तो फार्मर भी कहते हैं और पिसांट भी कहते हैं। तो द चाइनीज़ पिसांट यानी कि जो चाइना के जो पिसांट थे, मतलब वहाँ के जो किसान थे वह रिच थे किसके कंपेरिजन में? इंडिया के, यानी भारतीय किसान से चाइना के जो किसान थे वो अधिक जो है अमीर थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डोरोथी एल सेयर, यानी जो लेखिका है डोरोथी एल सेयर, उनके अनुसार इज़ अ वेपन टू कोर्स द गवर्नमेंट, मतलब कि प्रेस जो है, ये प्रेस ऐसा वेपन है जो कि किसी भी गवर्नमेंट को जो है दबा सकती है, उसको कंट्रोल में कर सकती है। वेयर द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर टेक बाथ इन बांग्लादेश, यानी कि कहाँ है बांग्लादेश के अंदर जो ज्वाइंट फैमिली, मतलब जो संयुक्त परिवार होता है जिसके अंदर सारे लोग, दादा, बाप, माँ, बेटा, ये सब जो एक ही जगह पे यानी एक ही घर में रहते हैं, तो उसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ नहाते हैं? तो ये जो है पॉन्ड के अंदर, मतलब कि जो तालाब होता है उस तालाब के अंदर जो है इस बच्चे को नहलाया जाता है। हु हैड मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, किसने जो है फ्लोर पे, मतलब कि जो फर्श है उस पर पेशाब कर दिया। पडल, मेड अ पडल का मतलब होता है पेशाब करना। तो मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, कौन चीज़ था जिसने जो है फर्श पे पेशाब कर दिया? तो किटन, नानू काका जो बिल्ली का बच्चा लेकर आए थे, तो वो बिल्ली का बच्चा ने क्या किया? पेशाब कर दिया। कहाँ पे? फ्लोर पे। समझ में आ गया? द कोरियो डीलर पास द गॉड टू द वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। जो कोरियो डीलर थे यानी अनोखी वस्तु के जो खरीदार थे, वो जो है पास किया, मतलब कि दिया, जो खरीदा था 50 येन के अंदर गॉड को, वो जो है वेल्थी कलेक्टर, मतलब वो व्यक्ति जो कलेक्शन करने का जिसको शौक हो, जो कि पुरानी वस्तु को कलेक्ट करके अपने घर के अंदर रखता है, तो उसको जब बेचा, वो कितने में बेचा? वो 600 येन के अंदर बेचा। खरीदा 50 येन में पोर्टर से और बेचा कितने में? 600 येन में। याद रखिएगा। इन सेथिल सोसाइटी द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेशन। सेथिल एक जाति है बंगाल की, जैसे होता है ना मंडल हुआ, पांडे हुआ, उसके बाद शेख हुआ, अंसारी हुआ, उसी तरह सेथिल करके एक सोसाइटी है, मतलब एक तरह की जाति है जो बंगाल के अंदर है। तो उसमें जो बच्चे पैदा जो होता है, जो प्रेगनेंसी होता है, जब कोई औरत गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने से लेकर जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, वो क्या होता है? एक सेलिब्रेशन होता है, मतलब एक उत्साह का माहौल रहता है। एक तरह से समझिए कि उसको सारे लोग जो है मिलकर उस प्रेगनेंसी को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, किसने जो है अंडर सेक्रेटरी को, मतलब जो अंडर सेक्रेटरी है अ पिंच ऑफ स्नफ में, उसको नानू काका के विजिट यानी कि आने की खबर दी। तो उनकी माँ ने दिया था। मदर इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। जॉन लिली, थॉमस केड, जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो वेर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विथ। ये जो 6 व्यक्ति हैं इसे यूनिवर्सिटी विथ्स कहते हैं। कौन कौन? जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीन और क्रिस्टोफर मैरलो जो है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी विथ्स कहते हैं। ठीक है। द कॉमन पीपुल लिव एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन।
जो आम इंसान थे इंडिया के अंदर, वो जो है रहते थे इंडिपेंडेंटली, मतलब कि किसी पर किसी का कर्ज नहीं होता था, सब जो है सो अपना स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपना जो खेती बाड़ी का जो धंधा है, अपना जो खेती बाड़ी है, किसानगिरी है, वो करते थे। तो ये कहाँ से लाइन लिया गया है? ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। वी विल नॉट अंटिल जस्टिस इज डन, वी विल नॉट सेटिस्फाई, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो गए, अंटिल जस्टिस इज डन, जब तक कि इंसाफ ना हो जाए। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है आई हैव अ ड्रीम से। वी वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे, द वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे, द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। और इसका मतलब ये जो लाइन है यस्टर नाइट की, यानी कल जो सूरज यहाँ से चला गया और फिर जो है आज यहाँ पे अपनी जगह पे है, ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा यस्टर नाइट होगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय चीफ फैक्टर, टू चीफ फैक्टर। एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है, किसी भी न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल होती है, वो जो है दो प्रमुख कारकों के द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है। आई फॉर गुड और बैड, आई हार्बर का मतलब ये होता है कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं उसमें विश्वास करता हूँ, गुड हो या बैड, यानी चाहे बुरा हो या अच्छा हो, सब मैं विश्वास करता हूँ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन जो लिया गया है आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन की जो इसमें से कौन ऐसा काम है जो W.H. ऑर्डन की वर्क है? तो इसके अंदर देखिए, कभी आंसर आपको हो सकता है द एज ऑफ एंजाइटी, ये जो बहुत मोस्ट कॉमन है यहाँ पे जो ऑप्शन में रहता है, या फिर कभी कभी हो सकता है द डांस ऑफ द डेट भी हो सकता है, या फिर जो है और द ऑरेटर्स भी हो सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर। ये तीनों जो है किसका है? लिटरेरी वर्क W.H. ऑर्डन का। W.H. ऑर्डन का ये काम है, मतलब इन्होंने ये किताब लिखा था। कौन कौन? द एज ऑफ एंजाइटी, द डांस ऑफ डेथ एंड द ऑरेटर्स। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। डॉक्टर किंग जूनियर वाज एसिसनेटेड ऑन अप्रैल 4, यानी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का जो को मारा गया था, वो कब मारा गया था? 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को इनको जो गोली मार दिया गया था। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट निग्रो लीडर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो एक महान निग्रो लीडर थे। इवान विसलविच इज अ हेल्दी एंड वेल फीडेड बट टेरिबल लैंड ऑनर इन द प्ले, यानी कि जो इवान वेसलविच है वो एक हेल्दी, बहुत ज़्यादा जो है सो हट्टा कट्ठा, वेल फीडेड मतलब मोटा ताज़ा, बट टेरिबल क्या चीज़ है? हाइपोक्रेंडिक। हाइपोक्रेंडिक का मतलब क्या होता है? हाइपोक्रेंडिक का मतलब होता है जो शक की मिजाज का जो होता है, जिसको शक होता है कि हमको कोई बीमारी है, हालांकि उसको कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो सोचता है कि हमको कुछ ना कुछ बीमारी है। तो ये जो इवान वेसलविच था वो कौन था? ये जो है हाइपोक्रेंडिक था, और इसकी वजह से वो हमेशा जो है लगता था उसको कि वो उसको कोई बीमारी है, इसकी वजह से वो हमेशा जो है बीमार रहने के हमेशा बीमार रहता था। वेयर डिड शीला किटजिंगर विजिटेड, यानी शीला किटजिंगर नाम की जो लेखिका है जिसके बारे में बताया गया है किसके अंदर? अ चाइल्ड इज बॉर्न के अंदर। तो वो कहाँ विजिट की थी, मतलब कहाँ गई थी वो? तो मॉडर्न हॉस्पिटल ऑफ बैंटू पेशेंट, ये अफ्रीका के अंदर जो है मॉडर्न हॉस्पिटल ऑफ बैंटू पेशेंट जो है उसके वो हॉस्पिटल में गई थी वो। Dr. Martin Luther King Jr. delivered the speech to dramatize a shameful condition of Negro slaves and radical discrimination, यानी कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच के अंदर जो भाषण दिया उसके अंदर ये बताने की कोशिश की कि जो शेमफुल कंडीशन है, यानी कि शर्म कर देने वाला जो कंडीशन है किसका? निग्रो लोगों का, यानी काले लोगों की जो कंडीशन है, जो लोगों को पूरी तरह से शर्म कर देता है, शर्म कर देने वाला वो। और रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जो नस्ल के भेदभाव, नस्ल के ऊपर जो भेदभाव होता है रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे काले और गोरे, यानी कि आपकी अगर चमड़ी का रंग गोरा है तो आप जो है काले को अपने से जो है घटिया या बेकार समझते हैं। तो इसकी वजह से डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने अपने स्पीच के अंदर ये चीज़ को बताया, लोगों को बताया कि ये चीज़ होता है कहाँ? अमेरिका के अंदर। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, जो हमारा अतीत है वो मरा नहीं है, वो स्टैटिक है। स्टैटिक्स का मतलब है क्या है? निरंतर चल रहा है, मतलब वो अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो ये जो है लाइन कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है भारत इज़ माई होम से।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन आवर पास्ट इज एंड डायनेमिक, आवर पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अपने भाषण में कि हमारा जो अतीत है वो अभी तक जिंदा है और डायनेमिक है, मतलब गतिशील है। समझ में आ गया? आगे चलते। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वॉज फायर, यानी कि लैंग्वेज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसने मानव की सत्ता को विकसित होने में मदद किया वो क्या था? वो था आग। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड एस्ट्रोलाइड, मतलब कि ये जो वेस्टर्न सभ्यता के लोग हैं, जो यूरोप के या फिर पश्चिमी देश के जो पश्चिमी सभ्यता को जो मानने वाले लोग हैं, वो क्या हम पे हमारे ऊपर चार्ज करते हैं। चार्ज करना का मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं। वो लगाते हैं ये कि जो भारतीय लोग होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, जाहिल होते हैं और जो है बेवकूफ़ होते हैं। एस्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़ होते हैं, यानी कि यहाँ के लोगों को समझ नहीं होती। ये सब लोग हैं, ये जाहिल और बेवकूफ़ लोग हैं। ये जो है चार्ज लगाते हैं कौन? यूरोपियन लोग। ठीक है। क्लाउड ऑफ विटनेस इज़ अ लिटरेरी वर्क ऑफ होम, यानी क्लाउड्स ऑफ विटनेस जो है एक किताब है, वो किसकी रचना है, किसकी जो है किसकी काम है? तो ये डोरोथी एल सेयर जो है लेखिका, उसका काम है। फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा रोस्टर डोस्टर वाज रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? ये है निकोलस उडाल के द्वारा लिखा गया था। और ये कब लिखा गया था? 1550 ईस्वी में। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा रोस्टर डोस्टर वाज रिटेन बाय निकोलस उडाल इन, और खाली स्थान दे देगा तो 1550। समझ में आ गया? तो 1550 में निकोलस उडाल के द्वारा पहला जो कॉमेडी ड्रामा है वो कौन है? रोस्टर डोस्टर, वो लिखा गया था। समझ में आ गया? याद रखिएगा इस लाइन को। द ऑथर ऑफ द नॉवल द पीकॉक इज, द पीकॉक नाम के जो ऑथर है, मतलब पीकॉक नाम की जो नॉवल है उसके जो ऑथर है वो कौन है? तो उसकी जो ऑथरेस है वो है अनीता देसाई। अनीता देसाई ने द पीकॉक नाम की जो है जो उपन्यास है उसको लिखा। उसके बाद देखिए 39, द इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, द स्टेट, यानी कि हमारी जो सरकार है वो हमारी मास्टर नहीं है, हमारी मालिक नहीं है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये जो जनता है, आम लोग हैं, जिस हम जो नागरिक हैं। सो लोकतंत्र के अंदर सरकार, कोई भी सरकार होती है वो क्या होता है? वो मालिक नहीं होता है, वो हमारा गुलाम होता है, हमारी जो है नौकर होता है। जो नेता है उसका जो मेन काम है वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, जो हमारे सर्विस के लिए यानी हमारी सेवा के लिए होते हैं। ये बात अलग है कि फिर वो जाने के बाद हमारे जो है मालिक बन जाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि द स्टेट, जो स्टेट होती है, जो सरकार होती है, इज़ नॉट द मास्टर, मास्टर नहीं होती है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, लोगों की क्या होती है? वो सर्वेंट होती है, मतलब नौकर होती है, उसकी सेवा करने वाला जो होता है दास होती है। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लाइन जो लिया गया है हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। द प्ले वॉज अपियर इन इंग्लैंड सून आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, यानी कि कौन ऐसा प्ले था जब नॉर्मन ने कॉन्क्विस्ट किया, मतलब इंग्लैंड को जब कब्जा कर लिया। कॉन्क्विस्ट करना का मतलब कब्जा कर लिया, उस पर शासन करने लगा। तो कौन प्ले आया? तो रिलीजियस प्ले। द रिलीजियस प्ले अपियर इन इंग्लैंड सून आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, जब नॉर्मन ने कॉन्क्विस्ट कर लिया इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड को अपने कब्जे में ले लिया, जीत लिया, तो फिर वहाँ पे जो है रिलीजियस जो प्ले होता है, धार्मिक जो प्ले होता है, जैसे आप देखे होंगे कि दुर्गा पूजा से पहले 10 रोज पहले हम लोग के गांव में जो क्या होता है, नाटक होता है। किस चीज़ का? रामायण का पाठन होता है। उसके अंदर बताया जाता है कि सीता जी को किस तरह से हरण किया रावण ने, और फिर किस तरह से श्री राम जी ने उसको जो है सो बचाया और जो है सो उद्धार किया। तो ये जो नाटक हुआ, ये कौन सा नाटक हुआ? ये रिलीजियस नाटक हुआ। तो इस तरह का जो क्रिश्चियन के से रिलेटेड जो नाटक था, वो नाटक अपियर होने लगा, मतलब आने लगा कहाँ पे? जब नॉर्मन ने कॉन्क्विस्ट किया इंग्लैंड को, यानी जब नॉर्मन ने जो इंग्लैंड को जीता, तो वहाँ पे ये रिलीजियस प्ले जो है दिखाया जाने लगा। वॉल्ट विटमैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ अमेरिकन कैनन। वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिकन कैनन के बहुत ही मशहूर जो है पोएट, मतलब के कवि थे। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे आपके ये चर्म रोग होता है, जैसे ही आपके चमड़े में ये रोग पकड़ेगा वहाँ पे फूलना स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद वो जो है गल जाएगा, मतलब वहाँ का जो पूरा जो चमड़ा है और गोश्त वगैरह है वो गल जाएगा। तो ये सेप्टिसीमिया, यानी कि एंटीसेप्टिक, समझिए ना कि सेप्टिक जो पकड़ लेता है उसी को सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। अगर लोहा में मान लिया कि कहीं पर लग जाता है और कट जाता, मतलब पूरा गल जाता है हाथ, तो वो बीमारी की वजह से जो है रूपर्ट ब्रूक की मौत हुई थी।
टी.एस. एलियट बॉर्न इन अमेरिका। टी.एस. एलियट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमेरिका के अंदर हुआ था। द ऑथर ऑफ द नॉवेल द सन स्टोरी। द सन स्टोरी नाम के जो ऑथर है उसके ऑथर कौन है? तो उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? नादीन गोडीमर। नादीन गोडीमर जो है ये इसके ऑथर हैं। वर्क आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी चौसर नाम के जो लेखक हैं वो जो है एक ग्रेट सोर्स है, मतलब एक जो इन्फॉर्मेशन, अगर आप मिडिल इंग्लिश के ग्रामर वोकेबलरी या प्रोनाउंसिएशन के बारे में समझना चाहते हैं तो चौसर की जो लिखी हुई किताब है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। वही जो है सोर्स से पता चलता है कि जो मिडिल इंग्लिश की जो ग्रामर कैसी थी, उसके अंदर जो वोकेबलरी था वो कैसा था और प्रोनाउंसिएशन कैसा था। समझ में आ गया? वेयर द वाइट बार्बियन इन्वेड फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो। यानी कि बहुत दिनों पहले कहाँ पे जो सफ़ेद रंग के जो बारबेरियन का मतलब तो बर्बर जाति जो लड़ाई पे बिलीव करती है, जो हमेशा लोगों को लूटती थी पहले ज़माने में, तो उसे बारबेरियन कहते थे। तो जो बारबेरियन लोग थे उसने जो बारबेरियन इन्वेडर थे वो कहाँ इन्वेड किया? इन्वेड करने का मतलब कहाँ पे उसने जो है सो हमला किया? तो ये हमला किया कश्मीर के अंदर। यूरोप के जो इन्वेडर थे वो सिल्क रोड के थ्रू कश्मीर में हमला किया था। ये कहाँ से लिया गया लाइन? ये लाइन लिया गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलराइज से। डोवर, कम्बरलैंड, लंदन, यॉर्क, एवन, थेम्स, ट्रेन, डी, डरवेंट, मैनचेस्टर, विंचेस्टर आर द वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं वो कौन सी भाषा का वर्ड है? ये वर्ड जो है वो सिलेटिक भाषा का वर्ड है जो कि इंग्लिश में आया है। समझ में आ गया? तो हो सकता है आप कहेगा कि मैनचेस्टर इज़ सिलेटिक वर्ड, तो यहाँ पर आपको जो है सो फिलिंग द ब्लैंक दे देगा और कहेगा की वर्ड्स। तो ये सिलेटिक वर्ड से याद रखिए। डोवर, कम्बरलैंड, लंदन, यॉर्क, एवन, थेम्स, ट्रेन, डी, डरवेंट, मैनचेस्टर, विंचेस्टर, ये सब जो वर्ड है वो सिलेटिक वर्ड्स है। ठीक है, देखिए पियर्स द प्लाउमैन इज रिटन बाय पियर्स। पियर्स का मतलब क्या होता है? दुख। और प्लाउमैन यानी जो प्लाउमैन है, जो हल जोतने वाला जो किसान है, उसका जो दुख है, ये नाम की जो किताब है नॉवेल, वो किसने लिखा? तो ये जो लिखा था विलियम लैंगलैंड ने लिखा था। समझ में आ गया? उसके बाद 49 नंबर देखिए, फ्रॉम 1642 टू 1660 आर कॉल्ड रिस्टोरेशन एज। यानी कि 1642 से लेकर 1660 ईस्वी को रिस्टोरेशन एज कहा जाता है। रिस्टोरेशन का मतलब हुआ कि रिस्टोर कर देना। जैसे मोबाइल के अंदर कोई चीज़, कोई सॉफ्टवेयर आपका जो है सो उड़ गया, तो फिर उसको रिस्टोर करते हैं, मतलब कि फिर से उस सॉफ्टवेयर को डालते हैं। तो जो पुराना जो मोबाइल के स्टेटस में लाने को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्टोरेशन कहते हैं। तो ये किंग अलेक्जेंडर और जो एलिजाबेथ है, इन दोनों के बीच में जो है मतलब कि जो अलेक्जेंडर थे, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद तो वो आए, और आने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, जो एलिजाबेथ के अंदर जो कमी हो गई थी नाटक प्ले वगैरह में, तो उसको फिर से रिस्टोर किया। मतलब कि पूरी जो इंग्लैंड की जितनी भी थिएटर थी उस सारी को खोल दिया। समझ में आ गया? 50वां नंबर देखिए, पर्ल्स एस बक वॉज रेयर्ड बाय। यानी पर्ल्स एस बक को पाला पोसा। रेयर का मतलब क्या होना? पालना पोसना। तो पाला पोसा गया किसके द्वारा? हर मिशनरी पेरेंट्स। उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो कौन थे? मिशनरी। मिशनरी किसको कहते हैं? मिशनरी उसको कहते हैं जो कि धर्म के काम में, जैसे ईसाई मिशनरी, वो व्यक्ति होता है जो कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना वतन, अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जा बसते हैं। तो इनके भी पिता जो थे और उनकी माता थी वो क्या थी? मिशनरी थी, जो अमेरिका के अंदर से अमेरिका को छोड़कर अपने बाल बच्चे के साथ आकर चाइना में बस गई ताकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। समझ में आ गया? तो ये जो पर्ल्स बक है वो उनको पालन पोषण किया गया था उनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। तो इस तरह से 50 ऑब्जेक्टिव को हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसका PDF फाइल परचेज करना चाहते हैं तो जस्ट 50 रुपीज़ में आप जो है इस PDF फाइल को परचेज कर सकते हैं। इसका जो नंबर है 9065829862, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 90 65 82 98 62, और आप जो है इस PDF फाइल को मतलब किस तरह से मिलेगा वो आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या टीचर हैं तो टीचर्स के लिए भी ये जो PDF फाइल आप अवेलेबल है वो भी इसी नंबर पे कॉल कर करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।